हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ऑनलाइन गुरु शोभित शर्मा। आज मैं आपके लिए मैथ्स का बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसको सीख कर आप उस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे सम्स सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी लर्निंग कंटिन्यू चलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने आज के अमेजिंग टॉपिक पर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, बेसिकली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होता है। जैसे हम बात करें सबसे पहले किसकी, स्क्वायर की। तो स्क्वायर क्या होता है हमारा, स्क्वायर जो होता है हमारा एक नंबर होता है वैन नंबर, यानी कि वैन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी कि अगर हम किसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या, तो ये नंबर किस में हो जाता है, 9 निकलता है यहाँ पे। ठीक है, 9 जो हमारा हो गया स्क्वायर टर्म हो गई। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 एज इट इज़। अगर हम नोट करें इसको तो हमारा ये किसको शो ऑफ करता है, तो ये हमारा करता है स्क्वायर को शो करता है। ठीक है, इसी तरह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ की बात करने से पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारा 10 × 10 करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं और इसका मतलब क्या हो गया आपका 100 हो जाता है। यहाँ पे 10 की पावर 2 ये हमारा शो करता है पूरा स्क्वायर को, और 10 का स्क्वायर निकल के कितना आता है, 100 निकल के आता है। ठीक है, इसी तरह से आपका कोई नंबर 11 दे रखा है, इसी तरह से 11 × 11 का मीन 11 का स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर निकल के आता है कितना हो जाता है, 121 हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारा इस तरह से हम यानी कि पावर्स के रूप में डिनोट करते हैं, यानी कि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, उसका स्क्वायर कहलाता है। जैसे ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए, यानी कि उस नंबर की उसी नंबर से गुणा करना, ये हमारा किसको शो करता है, स्क्वायर को शो करता है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे अपना हमने टेबल ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, यानी कि 1 to 10 के स्क्वायर सारे नोट कर दिए हैं। 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का 49, 8 का हमारा 84 हो गया, 9 का 81 हो गया और 10 का 100 हो गया। इस तरह से हमारे 1 to 10 हमने क्या कर लिया, अपनी इजिबिलिटी के लिए हमने क्या कर लिया, हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी उसी के लिए हमने पूरी टेबल यहाँ पे बना ली है। ऐसा आप भी कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि यूनिट प्लेस का नंबर आपको सपोज फाइंड करने को बोल रहा है, यानी कोई स्क्वायर नंबर स्क्वायर डिजिट दे रखा है, उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है आपको तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये देख सकते हैं कि हमारा जो यूनिट प्लेस है, सपोज इस क्वेश्चन में पूछा गया है 24 का स्क्वायर, हमें इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट दे रखी है 4 का स्क्वायर करोगे तो निकल के आता है आपका कितना, 16 निकल के आता है। ठीक है, तो 16 में आप देखोगे यूनिट डिजिट क्या है उसकी, 6 है, तो यानी कि इस जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस हमारा कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, यूनिट प्लेस हमारा कितना रहेगा, 6 रहेगा। चलो आपको चेक करके भी बता देता हूँ। 24 की अगर 24 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 जा 16 हो जाता है और कैरी आपका 1 हो गया, 4 2 जा 8 और 1 9 हो गया आपका। सेम 2 4 जा 8 हो गया आपका, 2 2 जा 4 हो जाता है आपका। ठीक है, लास्ट में 6 आ गया, 9 8 17 का 7 कैरी 1 कितना हो गया, 5 7 6। आप देखा यहाँ पे भी यूनिट प्लेस हमारा कितना है, 6 आया था। इस तरह से करा था और इस तरह से भी हमारा क्या हो गया, यूनिट प्लेस हमें पता लग गया। ये दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, यानी शॉर्ट मेथड होता है विदाउट मल्टीप्लाई। आप पता कर सकते हो इससे कि इस टेबल के अकॉर्डिंग कि लास्ट नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस हमारा क्या होगा उस नंबर का, वो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, बेसिकली आप चार्ट ड्रॉ करके ये काम यहाँ पे कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हमारा, जैसे कोई नंबर है हमारा दे रखा है यहाँ पे, सपोज 4 का स्क्वायर करने पे हमें कितना मिला, 16, तो 16 हमारा क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये सारे के सारे क्या लिखे हैं यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सारे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब जैसे आपको कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है
वहाँ पे पूछ सकता है आपसे कि ये कोई नंबर दे दिया और पूछ लिया आपसे क्या ये हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो आप यूनिट प्लेस मेथड यानी कि ये यूनिट प्लेस मेथड से ही इसको फाइंड कर सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई नंबर दे रखा है आपको, अगर उस नंबर का यूनिट प्लेस आपका 2378 दे रखा है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर ये जो गिवन नंबर्स हैं आपके ये उसके यूनिट प्लेस पे होंगे। ठीक है, अगर ये वाले नंबर दे रखे हैं आपका 140965, इनमें से कोई भी नंबर अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस पे होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं अपने स्क्वायर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, या सर्व समीकरणों का यूज़ करके, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका यूज़ करके हम स्क्वायर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। सर्व समीकरण यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इसमें जैसे हमारी सर्व समीकरण क्या होती है, जैसे सपोज हमारे दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है वहाँ पे। तो हम इनका यूज़ करके कैसे फाइंड कर सकते हैं अपना सर्व समीकरण जो होती हैं, उनका यूज़ करके हम कैसे अपना स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं किसी नंबर का। चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कोई नंबर लिखा है सपोज 42। ठीक है, 42 नंबर लिखा है हमें, अगर इस नंबर का हमको क्या करना है, क्या फाइंड करना है, हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। अगर हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है, सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे a प्लस बी की फॉर्म में। ठीक है, इसे आप दोनों तरह से तोड़ सकते हो, प्लस वाले फार्मूले से भी और माइनस वाले से। पहले आपको मैं प्लस वाले फार्मूले से बता देता हूँ कैसे तोड़ते हैं उसको। ठीक है, इसलिए 40 + 2 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर लगा दिए यहाँ पे। अब आपका a प्लस बी के अकॉर्डिंग तोड़ोगे, ए के प्लेस पे आपका 40 हो गया, बी के प्लेस पे आपका 2 हो गया। सेम वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और उसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका क्या मिल जाएगा, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता लग जाएगा लास्ट में। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले a का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2। ठीक है, 2ab वाली टर्म लगा दी यहाँ पे। 40 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 1600 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 4 जा 16, 0 साथ में आ गया। इसको ऐड कराते हैं, अब कितना हो जाएगा। या तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो अगर आपको इस तरह से ऐड कराना नहीं आता है, बट आप बड़े क्लास में आ चुके हो, आपको ये वाली इस तरह से भी कराना आना चाहिए। ठीक है, 4 हो गया आपका, ये 6 हो गया, 7 हो गया, ये 1 हो गया, कितना आ गया आपका 1764। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आ गया यहाँ पे, ए स्क्वायर फाइंड हो गया आपका यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें, जैसे कि दे रखा है हमें 49 का स्क्वायर। ठीक है, 49 का स्क्वायर फाइंड करना है। अब हम माइनस वाली सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इससे अगर हम फाइंड करते हैं तो कैसे निकालेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 49 होता है, उसका स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से। तो 50 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 2500। हम डायरेक्ट कर दिए यहाँ पे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी कि पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2a और b, यानी कि a की वैल्यू हमारी कितनी है 50 है, वो लगा दी। इसका स्क्वायर हमारा इतना हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया, माइनस 15 2 जा 100। ठीक है, इस तरह से इसमें इसको क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को ऐड कराएंगे, 2501 हो जाएगा। ऐड कराने पे इसमें से हम कितना करेंगे 100 माइनस कर देंगे। 1 का 1 हो गया आपका यहाँ पे, 0 का 0 हो गया, 5 में से बन गया 4 बचेगा, और ये आपका 2 हो गया, कितना आ गया 2401। यानी कि 49 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 2401 हो जाता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है हमारे ये इसकी बात करें, जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इजी फाइंड करना है। तो यहाँ पे कितना हुआ 3 का स्क्वायर, यहाँ पे अगर ये नंबर फाइंड करना है तो 3 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, इसको ऐड कराने पे कितना मिलता है आपको 25 मिल गया, और 25 जो होता है हमारा 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इट मीन्स दैट 3, 4, 5 ये हमारे क्या हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हो गए, यानी कि 25 का स्क्वायर जो होता है हमारा 5 का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा बेसिकली कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, वही हमारा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड करते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं इसको हमारा एल्जेब्रिक में। ठीक है, अगर हम इसको अगर बात करें कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो हम दो केस में बात करेंगे। पहला केस है हमारा जब हमें 3 नंबर दे रखे हों, यानी कि 3 नंबर दे रखे होंगे, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई नंबर दे रखे 3 4 5 हमने कर चुके हैं। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 3 4 5 हमारे ये अगर 3 नंबर दे रखे हैं, हमें इनको फाइंड करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस केस में हमको करना क्या है, सबसे पहले जो बड़ा नंबर दे रखा होता है, यानी कर्ण कर्ण मानते हैं, सबसे बड़ी डिजिट का अगर मानते हैं हमारे 5 का जो स्क्वायर होता है वो निकालेंगे इक्वल टू बाकी दो नंबर का जो स्क्वायर होता है, उसको इस तरह से नोट कर देते हैं। ठीक है, नोट करने के बाद हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके अगर LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है आपका, तो क्या हो गया, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, यानी कि तीनों ये इसका इन दोनों के स्क्वायर का सम अगर इसके स्क्वायर के बराबर मिल रहा है, तो क्या होगा, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर नहीं मिल रहा है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 25 हो गया यहाँ पे, ये 9 हो गया आपका, ये 16 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 25 इक्वल टू 25 मिल जाएगा यहाँ से। तो आप देखोगे यहाँ दोनों हमारे इक्वल आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर आर इन ट्रिपलेट। ठीक है, ये हमारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रिपलेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए हम अपना सेकंड केस की बात करते हैं। हमारा केस सेकंड है इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। उसमें क्या होता है, अगर हमारा उसमें क्या होता है आपका, जैसे कोई सपोज एक ही नंबर दिया है। ठीक है, अगर एक नंबर दे रखा है आपको और उसमें बाकी के रिमेनिंग नंबर जो दे रखे हैं फाइंड कराने को बोल रहा है, तो आपका करोगे तो यहाँ पे आपका फार्मूला याद रखना है। सबसे पहले 2m m² - 1 और m² + 1, ये आपका क्या होती हैं, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स टर्म होती हैं, उनको इससे फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको नंबर लिखा है 16, ठीक है, 16 नंबर लिखा है। आप 16 का m = 16 नहीं माना जाएगा, इसमें एक नंबर आपको माना जाएगा, यानी कि एक टर्म आप लिख सकते हो, ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक बार में एक ही टर्म को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सपोज हमने ले लिया लेट इक्वल टू, यानी कि 2m = 16 ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, m = 16/2 कट कर दोगे आप, तो कितना हो गया, m = 8 मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ये आपका m की वैल्यू हो गई, m की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 8 आ गई। ठीक है, तो उसके बाद आपका अब और नंबर फाइंड कर सकते हो यहाँ पे m² - 1 में, यानी कि m का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर माइनस का 1, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, माइनस का 1 करोगे 63 हो गया। ठीक है, m² + 1 से, यानी कि m का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 8 का स्क्वायर + 1 64 हो गया, +1 यानी कि 65, यानी कि आपको नंबर कितने मिल गए, आपको 16 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, 16 मिल गया और 63 मिल गया, 65 मिल गया। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आपके ट्रिपलेट के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे हमारा टर्म लिखी है यहाँ पे 4² = 16। ठीक है, 16 लिखा है, तो 16 हमारा जो निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा स्क्वायर, बट इसकी पावर के रूप में जो नंबर लिखा है, ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, ये स्क्वायर रूट हो गया। अब हम यही होता है हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, और स्क्वायर रूट कुछ साइन होता है हमारा, इसको इस तरह से साइन से शो करते हैं, इसको बोलते हैं रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा जाता है, जैसे हमारा लिखा है इसके अंदर 2 लिख दिया, तो इसको पढ़ते हैं √2, यानी कि अंडर रूट मीन्स रूट के नीचे है, रूट के अंदर की तरफ लिखा है, इसलिए अंडर रूट बोलते हैं इसे। ठीक है, इसके अंदर √2 बोल सकते हैं। कोई नंबर 9 लिखा हुआ है इसके अंदर, तो √9 हो गया। कोई नंबर 121 लिखा है तो √121 लिखा हो गया। ठीक है, इस तरह से नंबर इसको रीड करते हैं। हम बात करते हैं अपने मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स में। हमारा फर्स्ट मेथड होता है हमारा फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही पॉपुलर मेथड है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बस इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमने लिख दिया 729 को इस तरह से। लास्ट में हम इसको क्या कर, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से इस तरह से कर सकते हो। इसके लिए मैं आप एक वीडियो बना दूंगा उसमें, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं, अभी हम इसको डायरेक्ट कट कर लेते हैं। 3 के टेबल से अगर हम कट करेंगे, 3 2 जा कितना हो जाता है हमारा, 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन 3 के टेबल से कट कर देते हैं, 3 8 जा 24 और 1 जा 1 हो गया। 3 के टेबल से कट करेंगे 27 मिल जाएगा, 3 के टेबल से कट करेंगे 9 मिल जाएगा।
3 के टेबल से कट करेंगे हमें अगेन 3 मिल जाएगा एंड 1, यानी कि तब तक हमें सॉल्व करना है जब तक लास्ट में हमें 1 ना मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नंबर था ये, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि √729, और इसके जो नंबर्स मिले हैं हमें उनको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि सारे नंबर्स मिले हैं, यानी कि इनको इस तरह से पेयर वाइज बना लेते हैं, यानी कि और पेयर वाइज इसको लिख देंगे। एक पेयर हमारा ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर ये हो गया, यानी कि हमारे टोटल कितने पेयर मिले हमको, 1 2 3, ये हमें 3 पेयर यहाँ पे मिल गए, ठीक है। इसका जब हम फाइंड करेंगे तो इनमें से अब पेयर से अंडर रूट से बाहर लाने के लिए हमें नंबर हमारे पेयर में होने चाहिए, और पेयर का सिंगल नंबर हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 3 × 3 × 3 कितना हो गया हमारा 27, यानी कि 729 हमारा कितने का स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है, यानी कि हमारा स्क्वायर रूट कितना हो गया 27, हमारा क्या हो गया, एक स्क्वायर रूट हो गया किसका, 729 का। दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा सेकंड मेथड है हमारा जो स्क्वायर रूट फाइंड करने का, उसका नेम है डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड क्या होता है, इसके ये आपका बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे भी आप बहुत आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे चलिए देखते हैं इसमें कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। कोई नंबर लिखा हमें 72, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जितने हमारे नंबर्स होते हैं उतने ही इसमें आपका रो और कॉलम बनते हैं, ठीक है। इस तरह से एक ये बॉक्स बना दिया हमने, बॉक्स बोले तो एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमने 2 चाहिए, 2 नंबर है तो 2 हमारे इस तरह से, और इसके 1 और 2 ऐसे हो गया। तो यहाँ पे 72 लिखेंगे, और यहाँ पे भी वही नंबर रिपीट होता है इस ऑर्डर में। उसके बाद 7 की 7 में क्या होगी आपकी मल्टीप्लाई, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से आपका ये बॉक्स बन जाएगा, और बीच में यहाँ पे लाइन हो जाएगी इस तरह से। अब 7 7 जा कितना होगा 49, 49 जो होता है आपका जो यूनिट प्लेस आपका 9 यहाँ पे आएगा, और टेंस प्लेस ऊपर आएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे अगर आपका केवल यूनिट प्लेस है तो आप यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस की जगह मेंशन कर दोगे, और वहाँ पे अगर टेंस प्लेस पे कुछ नहीं तो 0 मेंशन कर दोगे, ओके। 7 2 जा 14 इस तरह हो गया, 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 2 2 जा 4, तो 4 आया है केवल, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद करना है आपको ये है कि लास्ट डिजिट से आपको ऐड करते हुए जाना। आप कैसे कैसे ऐड करना है, पहले ये नंबर ऐड होगा, फिर उसके बाद ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर। सिर्फ आपको इनर साइड यानी कि जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है सिर्फ उन्हीं को ऐड करना है एक सीक्वेंस में। चलिए देखते हैं, आपका 4 है, 4 आपका एज इट इज नोट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 0 4, यानी कि 4 + 0 + 4, ठीक है। इसको ऐड करो कितना होगा आपका, हो गया 8 हो गया, तो 8 आपका यहाँ पे नोट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 9 1 + 9 + 1, ठीक है। ये नंबर ऐड करोगे तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 1 11, 11 यानी कि हमारे 10th प्लेस डिजिट हो गई, तो उसका केवल 1st प्लेस डिजिट लिखेंगे, 1 और 1 हमारा क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 4, ठीक है। 4 है तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5। हमें मिल गया यहाँ पे 5184, तो 5184 क्या हो गया हमारा, ये इसका स्क्वायर हो गया, यानी कि हम इससे स्क्वायर फाइंड कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये हमारा चाइनीज़ मेथड होता है, ये रो और कॉलम पे बेस्ड रहता है। अब जैसे इसका एक, जैसे ये तो था 2 के लिए, अब हम 3 के लिए बात कर लेते हैं, यानी कि हमारे 3 डिजिट दे रखी होती है, तो क्या करेंगे, जैसे 3 2 8, यानी कि ये टर्म लिखिए। अब हमें इसका फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक बड़ा सा हमने क्या कर लिया, एक स्क्वायर बना दिया। 3 नंबर है तो 3 कॉलम होने चाहिए, 1 हो गया, 2 और 3, ठीक है। इसी तरह से इस तरह से 1 2 3 3 हो गए इसमें, और इसमें भी आप इस तरह से क्या करोगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप 3 2 8 3 2 8, 3 3 जा 9, यानी कि 0 और 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 8 जा 24 हो गया, ठीक है। 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया,
8 8 जा 64 हो गया। ठीक है, ये आपका 6 है, ये आपका 4 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे, चीज़ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 हो गया तो 4 का 4 आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में 6 6 6 3 टाइम्स 18 हो गया, 18 का कितना हो गया 8 हो गया आपका, और कैरी 1 हो गया। ठीक है, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, और 1 कितना हो गया आपका 15। ठीक है, 15 यहाँ पे आ गया, अगेन कैरी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, इसमें आप ऐड करेंगे 6 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, और 1 ऐड करेंगे 17, 17 का 7, कैरी अगेन 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें आ जाएंगे 9 और 1 कितना हो गया 10। ठीक है, 10 का क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे, अगेन कैरी कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 होगा यहाँ पे, 0 में 1 ऐड करोगे कितना हो गया 1, तो ये आपका क्या निकल के आ गया 107584। ये आपका क्या हो गया, इस नंबर का आपका स्क्वायर रूट यहाँ से निकल गया। अब हम बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड की। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है अगर आपको डिवाइड आती है तो। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसको बहुत कठिन है, ये हुआ जैसा लगता है कि ये मेथड ओ माय गॉड कैसे होगा, इतना कठिन लगता है। बट मैं बता दूं आपको, यकीन दिला रहा हूँ, ट्रस्ट करिए मेरा, इससे सरल मेथड कुछ नहीं है। अगर आप एक बार सीख गए इसको तो बहुत आसानी से कर लोगे। और एक बात तो क्लियर है, असंभव कुछ भी नहीं होता, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलिए हम इस मेथड की बात करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड की। लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ये कैसे हमारा स्क्वायर रूट को फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे हमारा कोई नंबर लिखा है 15,625, यानी कि 15,625 लिखा है। ठीक है, इसके पहले सबसे आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, किस तरह से आप इसमें बनाते हो। इस तरह से आपको टेबल ड्रॉ करनी होती है। यहाँ पे 15,625 नंबर लिखा हुआ है, इसमें आपको पेयर बनाना होता है। ठीक है, पेयर आपका जो हमारा वंस प्लेस होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और 2 2 के पेयर बनते हैं। और स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपका जो आपका राइट हैंड हो गया, इधर से बनाते हैं पेयर। लास्ट पे 2 पेयर, फिर 1 पेयर, लास्ट सिंगल नंबर तो 1 लिखा रहेगा वहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पेयर बनते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका स्क्वायर जो मल्टीप्लाइकेशन रूल चलता है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। यहाँ पे 1 नंबर दे रखा है तो 1 यहाँ पे लिखते हैं, और 1 1 जा कितना हो गया 1 हो जाता है आपका। ठीक है, और माइनस करा दोगे यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट नंबर हमारा 56 होता है, केवल हम डिवाइड कराते हैं तो केवल 5 लिखते हैं, बट यहाँ पे पूरा पेयर हमारा नोट होता है। यहाँ पे याद रखिएगा 56 पूरा आएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, ये नंबर जो होता है हमारा इसमें ऐड हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पे ऐड हो जाता है तो हमारा कितना हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है, अब आपका 2 के साथ में कोई नंबर ऐसा रखना है कि उसकी आपस में क्या करनी है, आपको टेबल करा के मल्टीप्लाई करानी है यहाँ पे, उसी यानी कि रिपीटिंग टर्म से मल्टीप्लाई होती है। जो नंबर यहाँ होगा उतने ही ऊपर टाइम से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे नंबर निकालना है। ठीक है, जैसे मैं करा लेता हूँ 23, अगर 3 टाइम में कराता हूँ तो कितना हो जाएगा 23 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 3 जा कितना होगा आपका 9 हो गया, और 3 2 जा 6, 69 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 2 टाइम में करा दूंगा, यानी कि 2 2 से, तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि अगर 2 टाइम्स में करा दूँ मैं तो यहाँ पे कितना मिल जाता है मुझे 44 मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कितना मिल गया मुझे 44 मिल गया। 6 में से 4 को माइनस किया, कितना बचा हमारा 2 बचा। ठीक है, 5 में से 4 गया, हमारा कितना बचा 1। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो दे रखा है 25 पेयर जो हमारा कंप्लीट, इसको एज इट इज नोट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो कितना हो गया हमारा, अब इसमें ये 2 था, 2 यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो गया कितना हो गया 2 2 4 हो गया यहाँ पे, और ये 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब लास्ट में आपको जब कितना लास्ट में हमारा कितना हो जाता है 25, 25 हमारा 5 का स्कोर होता है, तो आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हो, सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपको सेम नंबर मिल जाएगा, 5 5 जा 25 हो गया, सिंपल लिख दो, 5 4 जा 25 हो गया, यहाँ पे 25 का 5 लिख दीजिए। ठीक है, नंबर आपका यही आना है। ठीक है, बेधड़क आप लिख दीजिए इसमें यहाँ पे, फिर इसका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो गया 125 आपका क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया। क्या हो गया आपका 125 आपका क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया। 125 हमको मिल गया, हमारा स्क्वायर रूट मिल गया, 125 आ जाता है। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन
पॉइंट यानी दशमलव वाले होते हैं तो उनको भी ध्यान रखना है, वो ऐसे ही करने होते हैं, बस उसमें हमें पॉइंट सिस्टम का ध्यान रखना है, पॉइंट हमें कैसे लगाना होता है। ये था हमारा जो चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें हमने जाना कि कैसे हमारे जो स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, उसके बारे में जाना हमने। मल्टी पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में जाना हमने, और स्क्वायर रूट के बारे में सीखा हमने, और उसके मेथड्स के बारे में जाना कि हम कैसे एक किसी नंबर का क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डायगोनल मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली आपसे पूछ लेता है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ लास्ट में, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम आपको यहाँ पे पूछ लिया, ये जो आपका ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछ लेता है आपसे कि सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होती है, ठीक है, और विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या होती है, ये आपको याद रखना है। अब कैसे होता है ये भी चलो मैं लगे हाथों आपको बता देता हूँ। जैसे आपको कोई नंबर है इवन नंबर, तो आपको पता है 2 4 6 8 होता है। जैसे आपका इवन नंबर लिखा है 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे लास्ट में कितना हो जाएगा, 4 हो गया, 4 भी कैसा हो गया, इवन नंबर हो गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, 64, 64 भी हमारा कैसा हो गया, इवन नंबर होता है, ठीक है। अगर हम विषम नंबर की बात करें यानी कि विषम संख्या की बात करें, यानी कि हमारा 1 3 5 7 9 होता है, से हम बड़ा नंबर लेते हैं 11 सपोज, ठीक है। 11 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे कितना होता है हमारा 121, 121 हमारा कैसा हो गया, एक ऑड नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे हमारा लिखा है सपोज 15, 15 भी हमारा कैसा है, ऑड नंबर है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा ऑड नंबर को शो कर रहा है। इसलिए याद रखना है हमें कि हमारी जो सम संख्या होगी उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो स्क्वायर क्या होगा, आपका इवन नंबर आएगा, यानी कि सम संख्या आएगी। और विषम नंबर का हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा वो नंबर भी क्या आएगा, हमारा ऑड नंबर आएगा, ठीक है, यानी कि विषम संख्या रहेगी उसमें भी, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।